फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे पे इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, गुच्छे में कलियां और गुच्छे में फूल चाहते हैं, तो बस आपको अपने गुलाब के पौधे की कुछ देखभाल करनी है और देना है एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे आपके गुलाब की जो मिट्टी है वो एसिडिक मीडियम की बनी रहे, जिससे आप सर्दियों भर अपने गुलाब के पौधे से लगातार कलियां और फूल ले सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टाइम गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय गुलाब के पौधे पे लगातार नई नई कलियां और नए नए फूल आते हैं। पौधा लगातार अच्छी ग्रोथ करता है, उसमें नई नई ब्रांच निकलती है, ढेरों कलियां गुच्छे में आती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा देसी गुलाब का प्लांट है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और लगातार इस पौधे में इस तरह से नई नई कलियाँ और नए नए फूल आ ही रहे हैं। फूल का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े साइज की कलियां और फूल हैं। तो इस तरह का रिजल्ट आप भी पा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनको एसिडिक मीडियम की मिट्टी पसंद होती है। जितनी अच्छी एसिडिक मीडियम की मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग आपका पौधा करेगा। तो दोस्तों, हमें गुलाब के पौधे में ऐसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे जो मिट्टी है वो एसिडिक मीडियम की बनी रहे। तब जाके देखिए आपका पौधा कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है और उसमें कितने ढेर सारी कलियां और फूल आ रहे हैं। दोस्तों, आप रिजल्ट देख ही सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे पे कितने ढेर सारे फूल है, कितनी ढेर सारी कलियां हैं। मेरे और भी गुलाब के फूल में जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से। तो इस फर्टिलाइज़र को जानने से पहले आपको अपने गुलाब के पौधे की कैसे देखभाल करनी है, तो सबसे पहले वो जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस समय अपने गुलाब के पौधे की कैसी देखभाल करनी है जिसका बेस्ट रिजल्ट आपको अपने गुलाब के पौधे पे मिले। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। आपको अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जिससे उसे पूरे दिन की धूप मिले, तभी जाके आपके गुलाब के पौधे पे लगातार अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें जो कली है वो खिल के आएगी, जो फूल में कन्वर्ट होगी। अगर आप अपने गुलाब के पौधे को किसी छायादार स्थान पे रखते हैं तो उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी, पौधा एकदम बेजान मुरझाया सा होगा और उसमें कलियां आएंगी ही नहीं, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो आप अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में ज़रूर रखिए। करते हैं दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने गुलाब की मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है। आपको अपने गुलाब की मिट्टी को पूरी तरह सूखने नहीं देना है। जब आपकी मिट्टी ऊपर से आपको लगे कि थोड़ी सूखी है, तभी जाके आप उसमें पानी दे दीजिए। अगर आप अपने मिट्टी को पूरी तरह से सुखा देते हैं तो उसमें जो कली आ रही है वो पीली हो जाएगी और सूख के गिरने लगेंगे, प्लांट की पत्तियां भी पीली होकर गिरने लगेंगी। तो आपको अपने पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी देना है और पानी आपको रोज़ देना है। अच्छी तरीके से मॉइस्चर भी बना के रखना है जिससे जो प्लांट है वो हरा भरा भी रहे और उसमें जो कलियां आ रही हैं वो सूख के गिरे भी ना और अच्छी ग्रोथ भी करे। और लगातार इसी तरीके से बड़े बड़ी साइज़ की कलियां आप अपने गुलाब के पौधे से ले सकते हैं, जो आगे चल के बहुत ही बड़े साइज़ के फूल में कन्वर्ट होगी, जिससे आपका गुलाब का जो पौधा है बहुत ही अच्छा और शानदार दिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे काम की। तीसरा काम आपको करना ये है कि आपके गुलाब के पौधे पे जो इस तरह से सूखे फूल हैं, आपको उन्हें वहाँ से प्रून करके हटा देना है, क्योंकि जो ये सूखे फूल हैं वो आगे चल के बीज बनाने लगेंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। पौधा ना ही कोई नई ब्रांच निकालेगा और ना ही इस तरह से नई कलियां निकालेगा, जो कि पौधा पूरी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा, जो कि बीज आपको चाहिए नहीं। तो इस तरह से अगर सूखे फूल हैं तो आप उसे अपने प्लांट से हटा दीजिए।
तो यहाँ मेरे पौधे पे काफ़ी सूखे फूल है, तो इन्हें मैं प्रून करके हटा दे रही हूँ ताकि मेरे पौधे की ग्रोथ भी ना रुके और मेरा जो पौधा है लगातार अच्छी ग्रोथ करे, नए नए कलियाँ और फूल बनाता रहे। देखिए मैंने इन्हें प्रून करके हटा दिया है और फूल जो है वो झड़ भी रहे हैं। तो इस तरह से आप भी सूखे फूल को प्रून करके हटा दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे काम की। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम आपको ये करना है कि अगर आपके पौधे पे कोई भी पीली पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्ते हैं, तो उन्हें हटा लेना है और अपने गमले की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देनी है। उसमें कोई भी खरपतवार आपको नहीं छोड़ना है, जिससे गमले की मिट्टी में फंगस ना लगे। जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ड्रेन रहे ताकि जड़ें भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करें। ये काम करने के बाद आपको अपनी मिट्टी की 1 इंच तक बहुत ही अच्छी तरीके से हल्के हाथ से गुड़ाई कर लेनी है, जिससे जो मिट्टी है वो हल्की हो। यहाँ पे मैं अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और वेल ड्रेन मिट्टी है, आसानी से इसकी गुड़ाई भी हो जा रही है। भुरभुरी मिट्टी है, जिससे जो जड़ें हैं ना, जो भुरभुरी मिट्टी रहती है, जड़ें हैं ना बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, मिट्टी हल्की रहती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देनी है। अब गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें दे देना है कंपोस्ट। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप वो दे दीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसे भी दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, तो मैं उसे अपने इस गमले की मिट्टी में डालूंगी। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप उस हिसाब से अपने वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप मात्रा को कम कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा पॉट है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का है। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे की मिट्टी में डालूंगी। ये देखिए 1 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया, यहाँ पे डाला, और 1 मुट्ठी और मैं लेके डालूंगी अपने पौधे की मिट्टी में। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे जो प्लांट की मिट्टी है उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, और जो जड़ें हैं वो नीचे से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगी, उतना ही अच्छा आपका जो प्लांट है ऊपर से ग्रोथ करेगा। ये देखिए, देख रहे हैं नई नई कलियां बन रही है। जो कलियां हैं वो देखिए कितनी छोटी सी कली है, अभी नई कली आई है, और देखिए लगातार इसमें नई नई ब्रांच भी आ रही हैं। देखिए कली आ रही है, नई नई लाल लाल पत्तियां हैं जो कि अभी नई आ रही हैं। ये देखिए ये कली का साइज देख रहे हैं कितना बड़ा है। आगे चल के वो इस तरह से गुलाब बनेगा जो कि काफ़ी सुंदर लगेंगे, और इस तरह से आपका प्लांट लगातार अच्छी ग्रोथ करेगा। जब तक आप उसकी अच्छी देखभाल नहीं करते हैं तब तक प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। आप चाहे जितना भी फर्टिलाइज़र डालें, जितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र डाल दें, जब तक प्लांट की अच्छी देखभाल नहीं करते हैं आप, तब तक आपके प्लांट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और साथ ही आपको प्लांट में ऐसी फर्टिलाइज़र भी डालना है जिससे उनकी जो मिट्टी है एसिडिक मीडियम की बनी रहे। प्लांट की लगातार कलियां फूल आपको चाहिए, तो ये काम आपको अपने पौधे की मिट्टी में, पौधे में ज़रूर करना है। चलिए अब जानते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने के बाद आपके जो प्लांट की मिट्टी है वो एसिडिक मीडियम की हो जाएगी, जिससे प्लांट में भारी भरकम कलियां और फूल आएंगे। तो दोस्तों ये है वो चीज़ जिसका फर्टिलाइज़र बना के आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है इसका। तो दोस्तों ये है संतरा। इस समय संतरे का सीज़न है, तो आपके घर में संतरा बहुत ही आता होगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है, और ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे की मिट्टी के लिए। दोस्तों संतरे में बहुत ही अच्छी मात्रा में एसिडिक एसिड होता है, जिससे जो प्लांट की मिट्टी है वो एसिडिक मीडियम की बनी रहती है, और ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक है। इससे आपके जो प्लांट है उनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नई नई ब्रांच आएंगी, नई नई कलियां आएंगी, और इस तरह के फूल आपके गुलाब के पौधे पे आएंगे। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरह आप घर पे बना सकते हैं, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम बाज़ार से केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र लाके अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं, जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों कभी कभी उसका साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पौधे पे दिखता है, जिससे प्लांट में है वो पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं। प्लांट में लगातार अच्छे फूल नहीं आते हैं, प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो जल जाती हैं। दोस्तों ये जो खाद मैं बता रही हूँ वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है,
है जिसको देते ही आपके पौधे पे गजब की ग्रोथ होगी और इसमें लगातार कलियां और फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मैंने इसका फर्टिलाइज़र बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको ये संतरे का छिलका ले लेना है। आपको संतरा पूरा नहीं, इस संतरे का छिलका लेना है, पूरी अच्छी तरीके से आपको उतार लेना है और इस संतरे के छिलके को उतार के आधे लीटर पानी में आपको 1 या 2 दिन रख देना है किसी सेमी शेड एरिया में, जिससे जो संतरे का छिलका है उसमें उपस्थित एसिटिक एसिड पानी के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए और बहुत ही अच्छा बढ़िया फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो। तो दोस्तों अब आपको इस संतरे को छिलके को छान के पानी के साथ मिलाना है। तो यहाँ मेरे पास 1 लीटर पानी पहले से मौजूद है और आधे लीटर पानी मैंने ये संतरे का छिलका मिलाया था। तो अब मैं इस संतरे के छिलके को इस पानी के साथ मिला के बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बना के तैयार करूँगी। तो चलिए अब इस संतरे के छिलके को इस पानी के साथ मिलाते हैं। देखिए मैंने फर्टिलाइज़र को छान के इस पानी के साथ मिला दिया है। यहाँ पे इस पानी का भी कलर चेंज हो गया है, हल्के पीले रंग का हो गया है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एसिटिक एसिड है, जिससे प्लांट की जो मिट्टी है वो एसिडिक मीडियम की बनी रहेगी, जिससे प्लांट पे लगातार नई नई ब्रांच आएंगी, नई नई कलियां आएंगी, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस फूल के रूप में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे साइज के फूल हैं, कितने ढेर सारे फूल मेरे गुलाब के पौधे पे आए हैं। बस इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, आपके गुलाब के पौधे पे बहुत ही अच्छी और बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे। तो चलिए अब हम अपने गुलाब के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को देते हैं। तो यहाँ पहले मैंने इस गुलाब के पौधे में ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे गुलाब के पौधे में दूंगी, जिससे मेरे गुलाब के पौधे में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी कलियाँ और फूल आए। ये देखिए इस तरह का रिजल्ट आप भी ले सकते हैं। बस आपको इस फर्टिलाइज़र को और अच्छी देखभाल अपने गुलाब के पौधे की करनी है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और फर्टिलाइज़र आपको अच्छे लगे हों। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।